हेलो फ्रेंड्स, दस्तक पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीपी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हम आपको भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में इसमें बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। हाँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान थी उसमें केवल 8 अनुसूची थी। बाद में संशोधित करके भारतीय संविधान को कुल 12 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बनकर आता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहली अनुसूची है जिसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताई गई है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची है जिसमें वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन। फ्रेंड्स, तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। ओके फ्रेंड्स, चलिए पांचवी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। ओके फ्रेंड्स, पहली अनुसूची 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। चलिए हम लोग अगले छठवीं अनुसूची पर चलते। हमारी अगली अनुसूची है छठवीं अनुसूची, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, छठवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय इन सारे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे एग्जाम में, जिसमें पूछा जाता है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो हमारा आंसर होगा छठवीं अनुसूची। ओके, अब आता है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा इसके बारे में बताया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स, सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अगली अनुसूची की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आठवीं अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मूल संविधान में यह अंतिम अनुसूची थी। मूल संविधान जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें केवल 8 अनुसूची ही थी। ठीक है, और ये उसमें अंतिम अनुसूची थी। तो आठवीं अनुसूची में सबसे पहले देख लेते हैं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में यह अंतिम अनुसूची थी। प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में मूल संविधान में केवल 14 भाषा थी। उसके बाद सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा मूल संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई तथा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। ओके फ्रेंड्स, प्रारंभ में केवल
22 भाषाएं ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी 9वीं अनुसूची है जिसमें भूमि सुधार संबंधित प्रावधान है, जो पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ। फ्रेंड्स, मूल संविधान में जैसा कि आपने पढ़ा केवल 8 ही अनुसूची थी। उसके बाद पहला संविधान संशोधन होता है 1991 में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और उसमें भूमि सुधार संबंधित प्रावधान हुआ है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1991 में याद रखेंगे। और ये भी पूछता है कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, तो भूमि सुधार संबंधित प्रावधान किया गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला अनुसूची है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया है। दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया फ्रेंड्स, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग 11वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। हमारी 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, जिसमें 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय को जोड़ा गया है, तो कुल 29 विषय को जोड़ा गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। अब आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। ओके फ्रेंड्स, 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान। तो फ्रेंड्स, हमने भारतीय संविधान के प्रमुख अनुसूचियों के बारे में पढ़ा, जिसको मैंने एक पास करके आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।